बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत ख़त्म, इकामा बाकी है, वापसी हो सकती है। मुमलिकत सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए इकामा कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के जिम्मे तारकीन वतन के इकामों का इजरा, तजदीद और खुरूज-ए-ओहदा या फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करना है। इमिग्रेशन कानून के तहत गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद या खुरूज-ए-ओहदा का इजरा वगैरह के तमाम तर मामलात की अंजामदही सऊदी कफील के जिम्मे होती है। ज़वाबित के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने इकामे की तजदीद या खुरूज-ए-ओहदा वीज़े के हुसूल के लिए बराह रास्त जवाज़ात से रुजू करे। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत खत्म हो गई है जबकि इकामा बाकी है। कफील का कहना है कि दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ जाओ, क्या पुराने इकामे पर नहीं आ सकते जबकि सिर्फ खुरूज-ए-ओहदा एक्सपायर हुआ है। मुमलिकत के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक वो कारकुन जिनके खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत ख़त्म हो जाती है और वो वक्त मुकर्रर पर मुमलिकत नहीं आते, इस सूरत में ऐसे कारकुनों पर खुरूज-ए-ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी दर्ज कर दी जाती है। खुरूज-ए-ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी दर्ज होने पर ऐसे कारकुनों को 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो ब्लैक लिस्ट की गई मुद्दत के दौरान साबिक कफील के दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। इलावाजी ब्लैक लिस्ट की मुद्दत खत्म होने के बाद ही दूसरे वीजे पर आ सकते हैं। जहां तक मज़कूरा सवाल का ताल्लुक है जिसके मुताबिक कारकुन का सिर्फ खुरूज-ए-ओहदा एक्सपायर हुआ है जबकि इकामे की मुद्दत बाकी है और गैर मुल्की कारकुन को कफील ने खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में भी शामिल नहीं किया है, इस सूरत में सिर्फ खुरूज-ए-ओहदा की मतलूबा मुद्दत की फीस अदा करके तोसी हासिल की जा सकती है। जहां तक दूसरे वीजे पर आने की बात है वो इस सूरत में होती है जब कारकुन को खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी यानी खिर्ज वलमियत में शामिल किया जाता है। खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज होने पर कारकुन को इस सूरत में पाबंदी में शामिल किया जाता है जब एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हुए कम से कम 6 माह गुजर चुके हों या एक्सपायरी के 1 माह बाद कफील की जानिब से कारकुन को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल किया गया हो। जवाज़ात के सिस्टम में स्टेटस की तब्दीली के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि शादी के बाद ज़ाती स्टेटस को किस तरह तब्दील किया जाए जबकि निकाह सऊदी अरब में रजिस्टर किया गया हो। सवाल के जवाब में जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि ऐसे अफराद जो अबशर सिस्टम में अपने स्टेटस में तब्दीली कराना चाहते हैं इन्हें चाहिए कि वो जवाज़ात के करीबी इदारे से रुजू करें जिसके लिए इन इदारे से अपॉइंटमेंट हासिल करना होती है। जवाज़ात के इदारे में मौजूद एहलकार को मतलूबा दस्तावेज जिनमें निकाहनामा अहम है पेश करके स्टेटस को तब्दील कराया जा सकता है। दाखिली आज़मीन के लिए सबसे महंगा और सस्ता हज पैकेज सहूलतें क्या हैं? सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने रवां साल अंदरून मुमलिकत से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए हज पैकेज के लिए 3 ज़ुमरे मुतारिफ कराए हैं। अक्काज़ और अखबार 24 के मुताबिक मिना टावर्स में रिहाइश का इंतखाब करने वालों के लिए सबसे महंगा मिना पैकेज रखा गया है। फी कस 14,737 रियाल लिए जाएंगे, इसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल नहीं है। मिना पैकेज लेने वाले आज़मीन हज को आमदरफ्त की सहूलत होगी जबकि हज मकामात का सफ़र मशाइर मुक़द्दसा ट्रेन या बस के जरिए होगा। आज़मीन के लिए मिना में क़याम के दौरान नाश्ता, लंच और डिनर का इंतज़ाम होगा, मशरूबात भी मुहैया होंगे। अराफात में मशरूबात के साथ लंच बूफे का इंतजाम होगा, सोने के लिए सोफा कम बेड जबकि जमीन पर बिस्तर भी मुहैया होगा। मुज़ल्लिफा में स्पंज मैट्रेस मिलेगा, डिनर में खुश्क खुराक फराहम की जाएगी। ओपन इंटरनेट की सहूलत, क्लिनिक का इंतजाम, मजहबी गाइड और सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। दूसरे पैकेज ज़ियाफ़ा 1 के तहत एडवांस खेमों में रिहाइश का इंतजाम होगा। आज़मीन को आमदरफ्त और ईद के दिनों में मुशाइर मुक़द्दसा ट्रेन के जरिए सफ़र की सहूलत होगी। मिना में क़याम का इंतजाम मक्का की किसी रिहायशी इमारत में किया जाएगा। मिना में नाश्ते, लंच और डिनर में बूफे का एहतमाम होगा। खुश्क और हल्की खुराक का भी इंतजाम होगा। मैदान अराफात में लंच बूफे और मशरूबात का इंतजाम होगा। सोफा कम बेड और ज़मीनी बिस्तर मुहैया होगा। मुज़ल्लिफा में फर्शी बिस्तर मिलेगा। मशरूबात और खुश्क खुराक का भी इंतजाम किया जाएगा। ओपन इंटरनेट, क्लिनिक का इंतजाम, मजहबी गाइड और सिक्योरिटी गार्ड हमरा होंगे। मुशाइर मुक़द्दसा में बसों या ट्रेन के जरिए आमदरफ्त की सहूलत होगी।
तीसरा पैकेज ज़ियाफ़ा 2 के नाम से मुतारिफ कराया गया है। आम खेमों के इस पैकेज की कीमत 10,238 रियाल है। वैल्यू एडेड टैक्स इसमें शामिल नहीं है। ज़ियाफ़ा 2 पैकेज के तहत आम खेमों में रिहाइश का इंतजाम होगा। आज़मीन को मुशायर मुक़द्दसा में ट्रेन या बस के जरिए सफ़र की सहूलत होगी। मिना में खेमों में रिहाइश का इंतजाम होगा। नाश्ते, लंच और डिनर बूफे का इंतजाम होगा। अरफात में सोफ़ा कम बेड के अलावा ज़मीनी बिस्तर की सहूलत भी फराहम होगी। लंच बूफे और मशरूबात की सहूलत दी जाएगी। मुदल्लिफा में स्पंज का मैट्रेस मुहैया होगा। ओपन इंटरनेट की सहूलत, क्लिनिक का इंतजाम, मजहबी गाइड और सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे। वजारत हज उम्रा के मुताबिक तीनों हज पैकेजेस में हुज्जाज सिटी से मक्का पहुंचने का किराया शामिल नहीं है। ट्रांसपोर्ट का किराया और वैल्यू एडेड टैक्स अलग से लिया जाएगा। सऊदी अरब और अमारात को सियाहत के शोबे में 7 लाख कारकुनों की जरूरत। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को 2030 तक सियाहत के शोबे में काम करने के लिए 7 लाख कारकुनों की जरूरत होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों मुल्कों में सियाहत के शोबे जबरदस्त फरोख के बाइस होटलों की तादाद में इजाफे के अलावा शोबे के माहिरीन की तलब में भी इजाफा होगा। गैर मनकूला जायदाद और सियाहत के शोबे में काम करने वाले आलमी इदारे कोलीज ने कहा है कि 2021 के दौरान खलीजी ममालिक के होटलों में कमरों की तादाद 8,94,700 है, जबकि आइंदा 10 साल में मजीद 387,000 कमरों की जरूरत होगी। इदारे ने कहा है कि सऊदी अरब और अमारात इलाके में अहम तरीन सियाहती मुल्क हैं, जहां 2026 तक मजीद 1 लाख कमरों की जरूरत होगी। क्या खुरूज ओहदा पर वापस न आने वालों पर पाबंदी में कारकुन के अहले खाना भी शामिल हैं? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री-एंट्री वीज़े पर जाकर न आने वालों पर पाबंदी में कारकुन के अहल वयाल, वालदैन और उसके घरेलू मुलाजिम शामिल नहीं होंगे। अक्काज अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि अगर मुमलिकत में बरसरे रोजगार कोई गैर मुल्की कारकुन खुरूज ओहदा वीज़े पर जाकर वापस नहीं आता तो ऐसी सूरत में उसे 3 साल तक मुमलिकत आने की इजाजत नहीं होती। इस दौरान अपने साबिक आजिर के यहाँ नए वीजे पर आ सकता है। किसी और आजिर के यहाँ किसी भी शक्ल में आने की इजाजत नहीं होगी। इस पाबंदी से उसके अहल वयाल, उसके वालदैन और उसके यहाँ काम करने वाले घरेलू मुलाजिम मुस्तस्ना होंगे। महकमा पासपोर्ट ने बताया कि 3 साल पाबंदी की शुरुआत खुरूज ओहदा वीजा खत्म होने की तारीख से होगी। हिसाब उमुल कुरा कैलेंडर से किया जाएगा। बयान में महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि जो कारकुन मुमलिकत से खुरूज ओहदा वीजे पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते हैं, कंप्यूटर में उनका रिकॉर्ड मुमलिकत से चला गया, वापस नहीं आया के उन्वान से कर दिया जाता है। सऊदी अरब में कोरोना के 565 केसेस की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 565 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,70,650 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 491 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 3 मरीज हलाक हुए हैं। शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,54,378 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 9,155 है। वजारत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 88 मरीजों की हालत नाजुक है। 2 साल के बाद गैर मुल्की आज़मीन हज सरजमीन मुक़द्दस पहुंचना शुरू। सऊदी अरब में कोरोना के तनाजुर में आयद पाबंदियों के 2 साला अरसे के बाद गैर मुल्की आज़मीन की आमद का आगाज हो गया है। रवां बरस हज के सिलसिले में पहली गैर मुल्की परवाज मदीना एयरपोर्ट पहुंची है, जहां हुकाम ने ज़ियूफ़ुर रहमान का इस्तकबाल किया है। याद रहे कि 2 बरस से कोरोना पाबंदियों के बाइस हज को सिर्फ मकामी आज़मीन तक महदूद रखा गया था। ताहम रवां बरस अप्रैल में सऊदी अरब की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया कि इस साल दुनिया भर से 10 लाख आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया से पहुंचने वाली पहली परवाज के खुश नसीब मुसाफिर आइंदा हफ्तों में मक्का मुकरमा के लिए रवाना होंगे। सऊदी हुकाम ने तवील पाबंदियों के बाद आज़मीन हज की आमद को बाइस खुशी करार देते हुए कहा है कि मेहमानों के लिए सहूलियात की फराहमी को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि रवां बरस सऊदी अरब ने हज के लिए 65 साल से बड़ी उम्र के अफराद पर पाबंदी आयद की है, जबकि शराइत पर पूरा उतरने वालों के लिए भी वैक्सीन की तमाम मंजूर शुदा खुराकें लेना लाजिम करार दिया है।
सऊदी अरब में मिनरल वाटर के लिए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने कहा है कि सऊदी अरब में पीने के पानी की तमाम बोतलें मुकर्रर खुसूसियात की होती हैं। इंदराज के लिए स्टैंडर्ड मुकर्रर हैं। इनकी पाबंदी के बगैर कोई भी कंपनी पानी की बोतलें मार्केट में नहीं ला सकती। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने एक बयान में कहा है कि किसी भी कंपनी के पानी की बोतल के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि फलां कंपनी के पानी की बोतल ज्यादा म्यारी है। हर किस्म के पीने के पानी को बोतलों में भरने के लिए खास ज़वाबित की पाबंदी होती है। इसके बगैर इंदराज नहीं होता। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि पीने के पानी की बोतलें इंसानी इस्तेमाल के लिए हैं। इनमें भरा हुआ पानी खास अमल से गुजारा जाता है। यह कुदरती मादनियात या इजाफी मादनियात पर मुश्तमिल होती है। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि